प्राचीन भारत के हस्तिनापुर राज्य में दो राजकुलों की कहानी शुरू होती है, पांडव और कौरव। पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में सच्चाई और न्याय के प्रतीक थे, जबकि कौरव दुर्योधन के नेतृत्व में अहंकार और ईर्ष्या के। एक दिन दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर को चौपड़ के खेल में हराया और सब कुछ, यहाँ तक कि द्रौपदी भी दांव पर लग गई। सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यही वह क्षण था जिसने महायुद्ध का बीज बो दिया। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अर्जुन जब अपने ही संबंधियों को देख विचलित हुए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 18 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। हर रात रहस्यों से भरी होती। कभी शकुनी की चाल, कभी कर्ण की पहचान का रहस्य कि वह पांडवों का ही बड़ा भाई था। अंत में सत्य की जीत हुई, पर हस्तिनापुर खून से रंग गया। युद्ध खत्म हुआ, पर महाभारत का संदेश अमर रहा। धर्म की राह कठिन होती है, पर वही सच्ची विजय दिलाती है। कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद चारों ओर सन्नाटा था। केवल राख, टूटी रथों की आवाजें और बचे हुए योद्धाओं की सांसें। धर्मराज युधिष्ठिर को जीत मिली थी, पर मन में भारी शोक था। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य तो पाया, लेकिन अपने प्रियजनों को खो दिया। एक रात जब महल में दीप बुझ चुके थे, एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा, राजन, युद्ध अब भी समाप्त नहीं हुआ। असली परीक्षा अब शुरू होगी। युधिष्ठिर चौंक गए। साधु ने बताया कि अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने की कोशिश की है। तभी श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उस बालक की रक्षा की। सुबह होते ही सभी ने देखा, अभिमन्यु का वंश जीवित है। यही वंश आगे चलकर पांडवों की विरासत को संभालेगा। लेकिन उस साधु का रहस्य कभी खुल नहीं पाया। कुछ कहते हैं वह खुद भगवान शंकर का रूप था, जो धर्म की रक्षा करने आए थे। महाभारत का संदेश यहीं और गहरा हुआ। सत्य की जड़ें मिट्टी में नहीं, आत्मा में होती हैं। जब तक धर्म जीवित है, भारत अमर रहेगा। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा हुआ बालक परीक्षित बड़ा होने लगा, पर हस्तिनापुर अब पहले जैसा नहीं था। महल में शांति थी, पर कहीं ना कहीं एक छाया मंडरा रही थी। एक रात दरबार के पास अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा हो। सैनिकों ने खोजा, पर कुछ नहीं मिला। युधिष्ठिर चिंतित हुए और व्यास मुनि को बुलाया। उन्होंने ध्यान लगाया और बोले, राजन, यह कोई साधारण छाया नहीं, यह अधूरी प्रतिशोध की अग्नि है। अश्वत्थामा अभी जीवित है और उसका श्राप इस भूमि पर घूम रहा है। कहा जाता है उसी रात अर्जुन ने स्वप्न में देखा, एक घायल योद्धा माथे पर बहता घाव जंगलों में भटकता हुआ। जब उन्होंने पास जाकर देखा, वह अश्वत्थामा था। उसकी आंखों में केवल एक प्रश्न था, क्या धर्म सच में जीत गया? सुबह अर्जुन ने सब बताया, पर वह दृश्य किसी और ने नहीं देखा। कुछ कहते हैं वह स्वप्न नहीं था, बल्कि किसी पुराने कर्म की झलक थी। महाभारत की इस अगली गाथा ने सबको सोच में डाल दिया। कभी कभी युद्ध खत्म हो